गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। आज हम 11th अकाउंट्स की बुक को शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी हर एक बात जो अभी नया सिलेबस आरबीसी सीबीएसई का चल रहा है उसमें बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती है। जिन बच्चों को अकाउंट्स में कोई दिक्कत आती है, चाहे वो आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो अपनी वीडियो देखिए और उसको पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई अकाउंट्स आर्ट्स का बच्चा है, साइंस का बच्चा है, वो उसका मन बदल गया कि 11th के बाद में 11th में तो उसने आर्ट्स साइंस ले ली थी, लेकिन बाद में अगर उसका मन बदल गया, वो चाहता है कि कॉमर्स लो, तो वो समझेगा कैसे, कैसे सीखेगा। तो मेरी वीडियो को देखते रहिए बेटा, और आप अच्छी तरह समझिएगा कि इसमें अकाउंट्स में होता क्या है। देखो बेटा, एक चीज बता देता हूँ आपको, वाणिज्य बोलते हो, क्या बोलते हैं वाणिज्य। अकाउंटेंसी को कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य बोलते हैं और अकाउंटेंसी को बोलते हैं लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र का मतलब है, जैसे आप लोगों ने नीति शास्त्र के बारे में सुना होगा, चाणक्य की राजनीति शास्त्र के बारे में सुना होगा, अर्थशास्त्र के बारे में सुना होगा, तो ऐसे ही लेखा शास्त्र है। लेखा शास्त्र हमें ये बताता है कि लिखना कैसे है, कैसे किसी चीज का समायोजन करना है, कैसे किसी चीजों को पुटअप करना है, कहाँ कहाँ कौन सी चीजें समायोजित होती है। अरे यार, आप लोग अपने घर में एक नॉर्मल सी बात देखिए कि पिताजी आपके कमा के लाते हैं, मम्मी आपका मैनेजमेंट करती है कि कौन से पैसे को कहाँ लगाना है, कैसे काम करना है, गाड़ी की किस्त कैसे निकालनी है, सारी चीजों का मैनेजमेंट करते हैं। वही हमारे लिए लेखा शास्त्र कहलाती है। अब सबसे बड़ी बात कि जो हमारा अकाउंटेंसी है, तो ये अकाउंटेंसी कोई आज का सब्जेक्ट नहीं है। देखो, इतिहास तो जब कोई घटना घटती है तब इतिहास लागू होता है, जैसे महाभारत रामायण ये हुई है तभी तो बताया गया है। साइंस के अंदर तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो साइंस है, नहीं तो कुछ नहीं है। लेकिन हमारा कॉमर्स तो आज से नहीं, सदियों अरबों सालों से पहले चल रहा है। चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, किसी भी समय की बात कर ले, तो कॉमर्स का तो कोई अस्तित्व यह कह नहीं सकता कि सब अभी का नया कॉमर्स है। कॉमर्स तो सदियों पुराना, अरबों खरबों साल पहले का चल रहा है। इतिहास की तो हम बात ही नहीं करते। तो यहाँ समझेंगे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। आप लोग एक बार बताइए, कहीं स्पीड से तो नहीं बोल रहा हूँ ना, हाँ थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आप लोग सभी अपने घर को निजी जीवन जीने के लिए घर से क्या बोलते हैं, अड़ोस पड़ोस की दुकान से आप सामान लेके आते होंगे। चाहे बड़े शोरूम से भी आप सामान लेके आते हैं तो आपको बिल बना के देता होगा कि बताइए आपका सामान क्या क्या है। तो आप लोग उसको सामान के बारे में बताते होंगे, ये सामान है, फिर वो आपको मिलान करके दे देता है कि हाँ ये आपका सामान लीजिए, पेमेंट कर दीजिए। तो इसके पीछे एक कहावत कही गई है। कहावत क्या है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए बेटा, आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि इसके पीछे कहावत क्या है। कहावत क्या है कि पहले लिख पाचे दे, भूल पड़े कागज से ले। यानी कि आपको कोई भी काम है आप उसको लिख लीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप उसको उस कागज में से देख लेंगे, आपने जिसमें लिखा है, तो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा सीए, सीएस, बीकॉम, एमकॉम। जो बच्चे 11th 12th में उनके जिज्ञासा बड़ी तगड़ी रहती है कि सर हमें आगे जाके क्या करना है। तो उसके लिए भी आप लोग मुझसे कमेंट्स में बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं कि सर हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है ना। तो मेरी बात तो सभी बच्चों को एक ही सलाह है कॉमर्स वालों को कि कॉमर्स वाला कभी भूखा नहीं मरता है। यानी कॉमर्स वाले को कहीं पर भी कमा के खाने का पूरे अपॉर्चुनिटी होती है। तो एक बात ध्यान समझेंगे बेटा, पहले लिख पाचे थे, भूल पड़े कागज से ले। आप लोग जिन दुकानदार के पास सामान ले जाते हो, आप लोगों से पर्ची बनवा लेते हैं। पर्ची बनवाने के बाद में वो आपको सामान का मिलान कर देते हैं और आपको पेमेंट कर देते हैं, आप अपना सामान लेके आ जाते हैं। तो इसी के लिए ये कहावत कही गई है, और ये आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है, ठीक है। तो हम जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए थी, तो हमने थोड़ी बहुत नॉलेज ले ली। अब इसका अस्तित्व जो आज हम लोग किताबें पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। क्या बोलते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली। आज हम 11th क्लास में जो बुक्स पढ़ते हैं, 12th में जो बुक्स पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, यानी डबल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। क्योंकि इसका नाम ही दोहरा लेखा क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें हर व्यवहार का लेखा दो जगह किया जाता है। अब कॉमन सेंस की बात है यार भाइयों कि दो बार क्यों होगा? क्योंकि एक तो माल बेचने वाला होगा और एक माल खरीदने वाला होगा, एक पैसे देने वाला होगा और एक पैसे लेने वाला होगा, इसलिए इसका नाम दोहरा लेखा प्रणाली पड़ा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया
कि अकाउंटेंसी आज की नहीं है, सदियों पुरानी है, लेकिन वो सदियों पुरानी जो अकाउंटेंसी थी वो तो हो गई बंद, और अब जो चल रही है समाज में, मार्केट के बीच में, चाहे टैली सीखो आप कुछ भी करो, वो दोहरा लेखा प्रणाली के हिसाब से चलती है। तो आप लोग बताते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ। देखो आप लोगों की जो अभी नई बुक्स आ रही हैं या पुरानी बुक्स हैं उनमें बहुत सी जगह नहीं भी मिलता है, और अगर मान लीजिए आप कहीं पे बड़े लेवल पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ इंटरव्यू में आपसे 11th क्लास की बुक्स में से एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, वो अगर आपको नहीं आएगा तो आप इंटरव्यू में बाहर हो जाएंगे। तो हमें इसकी बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कहाँ हुआ था? तो भैया दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म सन 1494 ईस्वी के अंदर हुआ था। ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1494 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? इटली के अंदर। कहाँ हुआ था? इटली के अंदर। किसने किया था? तो भैया उसका नाम था लुकास पेसियोली। पेसियोली। अरे भैया ये तो पूछेंगे तू कब पैदा हुआ था, तेरा पापा का नाम क्या है, तेरा जन्म स्थान क्या है, ये पूछते हैं। और आज आपकी क्षेत्रीय भाषा पूछ लेंगे। तो अगर मान लीजिए हम राजस्थान के, तो हमारी भाषा क्या हुई? राजस्थानी हो गई, मारवाड़ी हो गई। तो यहाँ समझेंगे कि इसका जन्म हुआ था सन 1494 ईस्वी में। किसका? दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ? सन 1494 ईस्वी में। कहाँ हुआ? इटली में हुआ। किसने किया? लुकास पेसियोली ने किया। किसने किया था भैया? लुकास पेसियोली ने किया था। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है। अब इन लुकास पेसियोली जी ने क्या किया मेरे बेटा हो, कि इन्होंने एक पुस्तक लिख डाली। क्या लिख दी? पुस्तक यानी बुक। ठीक, क्या लिख दी? पुस्तक लिख दी, बुक लिख दी। अब बेटा एक बार बताओ, मान लीजिए आप यूपी के हो और तो यूपी की भाषा में ही बात करेंगे, राजस्थान के तो राजस्थान में मारवाड़ी की बात करेंगे, महाराष्ट्र के तो मराठी की भाषा में बात करेंगे। एक मान इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है जो सभी जगह पाई जाती है। क्लियर है? तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये इटली के रहने वाले थे। इन्होंने एक पुस्तक लिख दी। किसने? लुकास पेसियोली जी ने एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम था दी कंपेसेट स्क्रिप्चर ऑफ पेसियोली। दी कंपेसेट स्क्रिप्चर ऑफ पेसियोली इनकी पुस्तक का नाम था। अब जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है भैया, कि ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, कौन सी भाषा में लिखी होगी? इन्होंने इटालियन भाषा में लिखी थी। इटालियन। कौन सी भाषा में लिखी थी? इटालियन भाषा में ये पुस्तक लिखी थी। क्लियर है? अब यहां से देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आ गए आपके। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ? सन 1494 में। कहाँ हुआ? इटली में। किसने किया? लुकास पेसियोली। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम था दी कंपेसेट स्क्रिप्चर ऑफ पेसियोली। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ये इटालियन भाषा में लिखी गई थी। अब आप समझ जाइए कि ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिए जाए तो क्या आपको ये क्वेश्चन आते हैं? नहीं आते हैं। तो आप यहाँ समझ गए होंगे। क्लियर है? इसको उतार लीजिए जब तक। अब देखिए बेटा, जब लुकास पेसियोली ने ये पुस्तक लिखी, वो कौन सी भाषा में लिखी थी? इटालियन भाषा में लिखी थी। इटालियन भाषा में लिखने के कारण यह पुस्तक सिर्फ और सिर्फ इटली तक ही सीमित रही, इसके आगे ये बढ़ नहीं पाई। अरे यार कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाइयों। कि मान लीजिए आप राजस्थान के रहने वाले हैं, तो मैं अगर कोई भी बातचीत करूंगा मारवाड़ी में या जो भी लैंग्वेज है, तो वो हम राजस्थान में करेंगे। राजस्थान से बाहर जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ में आती है। मान लीजिए मैं महाराष्ट्र चला गया, तो महाराष्ट्र के अंदर मुझे मराठी भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आती है, या तो वो हिंदी बोले या फिर इंग्लिश बोले, जो भी है। ठीक है? तो बेटा इन्होंने इटली के अंदर थी, इटालियन भाषा में लिखी थी, इसलिए ये पुस्तक इटली तक ही सीमित रही, ये आगे नहीं बढ़ पाई। तो सन 1543 में, सन 1543 के अंदर, सन 1543 के अंदर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था एज हुज ओल्ड। क्या नाम था? एज हुज ओल्ड। क्या नाम था भैया? एज हुज ओल्ड। ये कहां के थे? ये इंग्लैंड के थे। ब्रिटेन बोल सकते हो आप इसको। ठीक है? ये इंग्लैंड के रहने वाले थे
इन्होंने इस पुस्तक का क्या कर दिया। अब तो ऐसी बात है, तुम कॉमन सेंस है यार, मेरे भाई तो जानते हो इंग्लैंड में रहने वाला तो इंग्लिश ही बोलेगा, जापानीज तो बोलने से रहा। तो इन्होंने इंग्लिश के अंदर इस पुस्तक का क्या कर दिया, अनुवादन कर दिया। इंग्लिश में इसको क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, अनुवादन कर दिया, ये इसका मतलब है इसे ट्रांसलेट कर दिया गया। आज के लिए मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ाऊंगा, इसको बहुत बारीकी से समझ लेना। जिस बच्चे को 11th की और 12th की अकाउंट्स नहीं आती है वो आगे लाइफ टाइम तक दिक्कत करता रहता है। मान लीजिए अगर वो आपको सीएस की तैयारी करनी है तो वहां पर आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, वहां एबीसीडी में आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो बेस्ट ऑफ लक और पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए नए से नए वीडियो बनाता रहूं। इन वीडियो को आप जितना ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट भी होगा। क्यों? क्योंकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिलेगा और मैं नए नए वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं आप लोगों को और अच्छी तरह से बेटर पढ़ा सकूं, ताकि आप लोग 11th और 12th क्लास में कहीं नहीं अटके। और बीकॉम एमकॉम की जो बुक्स वगैरह जो है, बीकॉम एमकॉम की जो वीडियो है वो मैं अब नवंबर के लास्ट से बनाऊंगा, ताकि उनका सिलेबस भी कम ही होता है, बहुत प्यारा सा सिलेबस होता है 11th बीकॉम वगैरह का। तो उनकी वीडियो अपन बाद में देखेंगे, पहले 11th 12th की वीडियो को सुन लेंगे। क्लियर है? थैंक यू भाई।